कहाँ तक पढ़ाया था पीएनसी में, कोई बताएगा? अच्युत, बता भाई। क्वेश्चन कर रहे थे सर हम लोग। कौन सा क्वेश्चन किया था बता? हाउ मेनी कम्युनिटी ऑफ 6 persons of 5 boys in majority। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। किसको आना है भाई? टाइम पे नहीं आता है लोग। तुम लोग को क्या लगा था मैं लेक्चर कैंसिल ही कर दूंगा? ऐसा नहीं है, लाइट आने का वेट कर रहे थे बस। लेकिन एक दिक्कत है कि फिर से लाइट चली ना जाए। तुम लोग सुबह फ्री नहीं रहते हो क्या? तुम लोग सुबह फ्री नहीं रहते हो क्या? सुबह कॉलेज होता है कितने बजे से? 9:30 या 10:30। 10:30 से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? ऑफलाइन सर। मतलब घर से कितने बजे निकलते हो? 9:30 को। 9:30 घर से निकलते हो। अगर मैं 7 से 8:30 लेक्चर रखूं तो? सर सुबह? कल के लिए चलेगा, कल तो छुट्टी है। नहीं, कल के लिए नहीं भाई, बाकी दिन के लिए। सर कभी कभी 9:30 को भी होता है कॉलेज, तो 8:30 को निकलना पड़ता है। ठीक है ना, 8:15 छोड़ दूंगा। हाँ सर, तो फिर चलेगा। बाकी लोग अरे दुख है तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। सर एसी प्रॉब्लम नहीं है। 2 का शायद फिजिक्स का लेक्चर लगाएंगे जी सर। अरे जिस दिन नहीं लगाएंगे फिजिक्स सर, उस दिन मैं बोल रहा हूँ। जेपीएस है ना, हाँ या जो भी सर। तो चलेगा सर। देखता मैं बता, क्योंकि इवनिंग में बहुत लाइट का इश्यू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इश्यू हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी 4-letter words can be formed from all letters of word article each containing 2 vowel and 2 consonant। अबे आ गया तू, क्या नाम है? केतन। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग भी नहीं करेगा? अच्छा हुआ मैंने पहले ही उसे अप्रूव कर दिया था।
सर वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है आपने? कॉन्सोनेंट स्पेलिंग गलत लिखा है क्या? समझ नहीं आता। सही है ना? सही तो है बे। कॉन्सोनेंट नहीं पता तुझे? पता है सर, वो W दिख रहा था पहले वाला, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, जल्दी कर, नहीं होगा तो बोल दे। सर 72 सही है। क्या? 72 ठीक है। बाकी लोग नहीं होगा। सर 144 144 72. सर 72 चलो ठीक है। 74 72 144 कितने सारे आंसर आ गए यार। और सच बताओ तो मुझे आंसर पता ही नहीं है। तुम लोग बताओ 3 इंटू 6 इंटू 24 कितना आएगा? बता कितना आएगा? अब सबका गलत है यार। अरे बताना कितना होगा? 36 प्लस 7 43 432 आंसर आएगा। क्या है यार तुम लोग। तो वो कैसे किया 3 इंटू 6 इंटू 20? बताता हूँ मैं आंसर बता रहा था। देख बताता हूँ। आर्टिकल की बात हो रही है ना, फिर वॉवेल्स का क्या है? ए आई और ई। कॉन्सोनेंट्स का क्या है? आर टी सी और एल। देखो तो दो वॉवेल चाहिए, 3 में से 2 चूज कर लो। 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 4 में से 2 चूज कर लो और उन चारों को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो, खत्म। तुम लोगों ने ऐसे क्यों नहीं सोचा? समझ में आई ये बात? सर C2 नहीं आएगा, वो तो अपने आप में भी अरेंज हो सकता है। क्या? सर कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा सर? वो अपने आप में भी तो अरेंज हो सकता है ना लेटर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोल। सर कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा सर? सर वो जो भी वेल्स है वो तो अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं। अपने आप में अरेंज हो सकता है। देख अपने क्वेश्चन अच्छे से देख, क्या बोल रहा है? 2 वॉवेल होने चाहिए, तो पहले तो 2 वॉवेल लेगा ना। अब इन तीनों में से कोई भी 2 ले सकता है तू, तो पहले तो चूज करना पड़ेगा ना। इन 3 में से 2 चूज करना है तो 3 तरीके से तू चूज कर सकता है। अगर तुझे कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना है तो सीधे 3 यूज कर। लेकिन ऐसे लिख देंगे ना, अगर 3 में से 2 चूज करना है तो 3C2, और इन 4 में से 2 को लेना पड़ेगा तो 4C2। जो तूने पूछा क्या मैंने वही बताया। अरे बोल। हेलो। वो 4 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि देख, अब मान ले इधर से आई और ई को सेलेक्ट कर लिया, इधर टी और सी को सेलेक्ट कर लिया, तो आई ई टी सी मिल के, मतलब इन चारों लेटर्स का यूज करके 4 फैक्टोरियल वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं ना। इन चारों को मतलब 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं ना। अभी समझे बात? हाँ सर। लिख ले।
किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, मन में मत रखना, नहीं तो दिक्कत होगी। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर दिखाइए। सब लेट आई क्या मैम? नहीं सर, नोट नहीं किया था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। पहले नोट करने में क्या दिक्कत है मैम? अब बोलेंगे नहीं आप। सॉरी सर। 7401217233 ये गूगल पे नंबर है, पैसे भेज देना। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अगला एग्जांपल, हाउ मेनी वर्ड्स can be formed using all letters of word great such that two vowels are together। और इसका सेकेंड पार्ट है vowels are separated। ट्रू क्या लिखा है आपने? 2 वॉवेल्स आर टुगेदर भाई, एक साथ है। सर 12 और 108। 12 और 108। अभी नहीं यार, फिर से कर, जल्दी देने के चक्कर में गलत आंसर दे देता है। 48 और 72। 48 और 72 ये सही लग रहा है, सही है, गुड। बाकी लोग भी सोचो एक बार, अब तो आंसर पता है, प्रूव तो कर नहीं सकते तुम लोग। देखो बताऊं, सारे लेटर्स को अरेंज करना है। GREAT, दोनों वॉवेल्स साथ में होने चाहिए। तो EA को एक काम करते हैं ना, ऐसे बांध देते हैं, है ना, EA को बांध देते हैं ऐसे। अब इन चारों को ही अरेंज करना है ना, पहला पार्ट देख रहे हैं हम लोग, इन चारों को अरेंज करना है। तो इन चारों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से। अब क्वेश्चन में बोला क्या था कि दोनों वॉवेल्स बस साथ में होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला था कि EA होना चाहिए या AE होना चाहिए। अगर EA हम लोगों ने लिया है तो 4 फैक्टोरियल हुआ, तो AE से भी तो उतना ही हो सकता है ना। तो बेसिकली E और A को भी आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। आई बात समझ में? सर एक बार वापस बताओ। देख, GR क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है कि दोनों वॉवेल्स साथ में होना चाहिए, E और A साथ में होनी चाहिए। तो दोनों को समझ ले, मैंने एक साथ ही बांध दिया, है ना। हाँ सर। तो अब इन चारों को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल से, तो E और A को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। EA है तो AE भी तो हो सकता है, समझे बात। तो EA को आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। ये कितना हो गया? 24 into 2 48। सेकेंड वाला अब अलग अलग होना चाहिए। तो ये दो तरीके से सोच सकते हैं, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन सब लोग। या तो टोटल 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, उसमें से आपने 48 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 72 आ गया, पहला तरीका। सेकंड का दूसरा तरीका देखते हैं। अब क्या करते हैं, E और A को अलग अलग रखना है, तो आप G, R और T को अरेंज कर दो। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। G, R, T को 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। अब E और A कहां कहां हो सकता है? E और A यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है। अरे ये बात समझ में बताइए।
बोलो। यस सर। यस इन चारों जगहों में से कोई भी, अब दो ही चाहिए ना अपने, ई और ए, तो चार में से कोई भी दो चूज किया और उन दोनों पे 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। ध्यान से देख लो एक बार, नहीं आता तो फिर से बताऊंगा। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। GRT को 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया मैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, इस टाइप के आपको बार बार मिलते रहेंगे। तो GRT को अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल से। अब E और A कहाँ कहाँ रह सकता है? E और A अलग अलग रखना है तो या तो यहाँ रह सकता है, या यहाँ रह सकता है, या यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। यहाँ तक आई बात समझ में? यस यस सर। सर। इन चारों में से कोई भी दो चूज कर लेता हूं जगह 4C2 तरीके से, और उन दोनों पे E और A को 2 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। अभी आई बात समझ में? बोलिए। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4C2 भी 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। सर कितना आ गया? 72 आंसर आ गया। लिख लो। सर 4C2 लिखा है तो 2 फैक्टोरियल क्यों लिखना है? 4C2 का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ दो चूज करना। समझो बात को। एक क्लासरूम है, 20 स्टूडेंट्स हैं, 5 लोगों को चूज करना है, तो 20C5 से सेलेक्ट कर लिया उनको। सिलेक्शन होता है मीनिंग कॉम्बिनेशन का, ये बात समझिए। तो सी का मतलब वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो वर्ड्स में तो क्या हो जाता है कि उनका अरेंजमेंट भी मैटर करता है ना। उन दोनों ई ए अगर ए ही बन गया तो अलग अलग वर्ड्स बन गए, है कि नहीं? तो उन पांचों को सिर्फ सिलेक्शन में हम लोग अरेंज नहीं करते हैं, लेकिन वर्ड के फॉर्मेशन में हम लोगों को अरेंज भी करना पड़ता है। तो अगर उन ऐसे बोला जाता है कि 20 स्टूडेंट्स में से 5 को चूज करो और उन पांचों को एक चेयर पे बैठाना है, वही बात हो गई ना। तो पहले तो आप 25 से उनको सेलेक्ट करोगे और उन पांचों को अब 5 चेयर्स पे 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। तो 20C5 और 20P5 में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसी का वैल्यू तो 20P5 हो सकता है, हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 में से 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो वही तो 4P2 होता था। अरे बोलो। हाँ सर। तो क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको धीरे धीरे फील नहीं होगा, क्योंकि अब कभी P यूज करना है C, तो अपने को C का यूज करके ही P को डिफाइन कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है बार बार P का यूज करना, आप C ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो P की जरूरत नहीं है, आप C से ही काम चला सकते हो। तो 99% क्वेश्चंस आप आराम से C का यूज करके कर लो, क्या दिक्कत है? इसीलिए इस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन को लिख देते हैं। पूरा मक्खन की तरह समझ में आया ना? बोलो। हाँ सर। लिख लो। कुछ बातें जो मैं बोलता हूं लेकिन लिखता नहीं हो, तो खुद से लिख लिया करो, क्योंकि बाद में तो बोलने वाले हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि दो चीजें सेम होता है, मतलब कि कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कुछ चीजें अलाइक है। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड लेते हैं, सक्सेस। अब मैं बोलूं कि इन सबको आप कितने तरीके से इन सारे लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो पहले तो क्या करो, 7 फैक्टोरियल से इन सबको अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें जितने अलाइक है, अलाइक मतलब एक जैसा, एस 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 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। 2C है तो 2 फैक्टोरियल और डिवाइड करना पड़ेगा। याद है ये मैंने बताया था आपको? बोलिए। हाँ सर। यस सर। ये आपको याद रखना है। तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं, देखिए। how many arrangements are possible with 3 apples and 4 oranges, fruits of a, बहुत आसान है, तुरंत आंसर दे देना। स्पीसीज are all alike।
एक टाइप का फ्रूट अलाइक है, सीधी सी बात है, सारे एप्पल्स अलाइक है, सारे ऑरेंजेस अलाइक है। कितना? 30? अबे 30 सुना देता है सर। 35 आया ना? यस Yes, sir. सही है। देखिए ना, 7 फैक्टोरियल टोटल है, डिवाइडेड बाय 3 एक टाइप का है, 4 एक टाइप का है, खत्म। तो देख, इसको कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, ये सब आप है। डिवाइडेड बाय इसको फिर 3 into 2 into 1 लिखो, फिर 4 into 3 into 2 into 1 लिखो, फिर मैं 4 4 खत्म, 3 3 खत्म। भाग, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तुम्हें पता है शायद, मैं ऐसे ही थोड़ा, अगर कोई है जिसको नहीं है समझ तो मैं बोल रहा हूँ। देख, ऐसे दिमाग में 4 फैक्टोरियल काट ही देना, तो 7 into 6 into 5 बचा सिर्फ। 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया, 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 खत्म हो गया, 1 को 35। क्या ऐसे ही आप सब कैलकुलेशन करते थे? बताइए। यस सर। हाँ सर। मतलब जितना मैं समझता हूँ तुम लोगों को भी कितना नहीं हो, उससे थोड़ा सा ठीक है। थैंक नेक्स्ट यू। एग्जाम। अरे वाह। If words formed using letters of word success are arranged alphabetically, वही सेम क्वेश्चन अपने को रैंक फाइंड करना है। And find position of success। अच्छे से सोचो, एक बार में सही आंसर आने का ट्राई करो।
2 मिनट में आता हूँ, तुम लोग वो क्वेश्चन करो और मैं 2 मिनट में आता हूँ। क्या नहीं होगा बता दूं? बोलो। सर हेलो। हाँ बोलो। 96। अरे नहीं यार, गलत है, फिर से करो। जल्दी करो, इसका आंसर निकालो यार। 421. बता दो, अब नहीं होगा किसी से, हार गए हिम्मत। नहीं सर, 1 मिनट। नहीं सर, 2 मिनट। 900. नहीं यार, तो 401। गलत है। इल्ल है। नहीं सर है, बड़ा नहीं है। नंबर है क्या? 900 से तो कम है। 421. नहीं। कौन? सर 5040. 900 से कम बोला है मैंने यार, तो 5040 बोल रहा है फिर। सर 301। करीब हो तुम। 302। इतना भी करीब नहीं हो। हद है यार, कौन था ये 302 वाला? कहीं ये केतन तो नहीं था? ये 302 किसने बोला था? कौन था? केतन था ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है। इतनी प्यारी बातें तू ही करता है ना, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा। 72 नहीं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का था, ठीक है चल। ओके देखो बताता हूँ। तो पहले तो वही करेंगे कि क्या करेंगे, इनको अरेंज करो। सी सी ई एस पहले आता है या यू पहले आता है? एस।
कैसे डाउट पूछ रहा हूँ, एस 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 और यू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक सी को फिक्स करते हैं। अब 6 बाकी लेटर्स को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3s है तो 3 फैक्टोरियल। अब सी तो एक ही है ना, एक सी को तो फिक्स ही कर दिया, तो उस सी को भी अरेंज करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, तो बाकी कुछ सिमिलर है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सी के बाद ऐसा नहीं कि फिर दूसरे सी को फिक्स करेंगे, ये सब पाप नहीं करेंगे। फिर सी के बाद ई पे जाएंगे, ई से भी 6 हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा, अब 3s है और 2c है, तो उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। उसके बाद फिर एस पे जाएंगे, अपने को चाहिए एस ही। एस के बाद फिर सी पे जाएंगे, एक ही मतलब एक सी को फिक्स करेंगे। अब बचे 5 लेटर्स, उनको कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल। अब एस भी 2 ही बचा, सी तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस सी के बाद एस ई पे जाएंगे, फिर से 5 बचेगा, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 एस है और 2 सी है ना। फिर एस ई के बाद एस एस पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये बात समझ में आया? एस एस यस सर। बोलो। हाँ फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्ट। एस एस कर दिया, फिर 2 सी है बस। फिर एस एस के बाद एस यू पे जाएंगे, वही चाहिए। फिर सी पे जाएंगे, वही चाहिए। फिर सी आएगा, वही चाहिए। फिर ई आएगा, वही चाहिए। फिर एस तो दूसरे क्या मैंने टेस्ट समझा का नहीं एक और नहीं किया? बनेगा? दूसरे इसका एक और मतलब समझा नहीं। सर आपने जो अभी एसएस का लिखा है ना, उसके नीचे एक और एसएस का आना चाहिए। नहीं ना यार, एस एस के बाद एस यू पे जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं करेंगे एक एस दूसरे एस से अलग होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? हाँ। बोलिए। आई थिंक सही है, सब कुछ सही होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 120 ना। 120 बाई 2 कर देते हैं 60, ये 120 बाई 2 कर देते हैं 60, ये 60 बाई 2 कर देते हैं 30, और ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऐड करो, 180 प्लस 120 330। तो सक्सेस से पहले 330 है, तो सक्सेस का रैंक क्या होगा? 331। आई बात समझ में? बताइए। यस। Yes, sir. यस सर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। लिख लो, नोट डाउन करो। Sir, सर जब एक ही लेटर रिपीट होता है तो फिर हम उसे डिवाइड क्यों करते हैं? तू ही सोचना, उसको एक्स्ट्रा अरेंज कर दिया ना हम लोगों ने, तो क्योंकि एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हो गया है तो उतना तो कम करना पड़ेगा ना, तो कम करने के लिए डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, नहीं समझा सर। जाने देना, याद रख लेना, इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एसीसी को अरेंज करोगे तुम तो क्या होगा, इन दोनों को जो आपस का अरेंजमेंट हो गया है वो तू एक्स्ट्रा अरेंज कर दिया है ना। सोच के देख, हाँ सर। मान ले इसको तो 3 फैक्टोरियल से करोगे तो सीसी का अरेंजमेंट तो अपने को नहीं चाहिए ना। तुम बोलोगे कि सर ये सी को इधर कर दे, ये सी को इधर करे, तो कोई लॉजिक नहीं है ना, सेम ही आ जाएगा। इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो अब एक्स्ट्रा अरेंजमेंट था उससे डिवाइड कर दिया। समझे आप? यस बताइए मैम। जल्दी लिखो। तो हो गया? ऊपर लीजिए। और वापस ज्वाइन करना है? ऑफ कोर्स करना है, मतलब ये तू डाउट कैसे पूछ सकता है? ये सवाल मन में आया ही क्यों? नहीं सर, अभी 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट ही बाकी है, ठीक है, चलो रिज्वाइन करो सब लोग। सर रुक।
सर वो आपके एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था यूट्यूब पे, क्या गया था? कॉपीराइट क्लेम आया था टी सीरीज का। अच्छा, क्या कर सकते हैं, हो गया, लिख लिया सबने? नहीं सर, 2 मिनट। इतना टाइम लगाओगे छापने में यार, बात आगे बढ़ते हैं। How many words can be formed using all letters of word intermediate if no, अच्छे से सोचना, two vowels are together.
तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा ना? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सर बता दो। सर 2 मिनट। क्या 2 मिनट? जल्दी करिए यार। सर सेकंड का 21600। नहीं, इतना कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ फैक्टोरियल के टर्म में बोल दो ना। देखो बताता हूँ। पहला, आई और क्या है, ई, ई ई आई आई ए ई। ई। हाँ, और कॉन्सोनेंट्स का क्या है, एन टी आर एम डी टी। तो कोई भी वोवल साथ में नहीं होना चाहिए, तो पहले तो कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो। 1 2 3 4 5 6 पहला पार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो 6 फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर दिया, और कुछ सिमिलर टी 2 है तो बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब वोवेल्स कहाँ कहाँ रह सकते हैं? यहाँ रह सकता है, 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 यहाँ रह सकता है। टोटल 7 प्लेसेस हैं। तो 7 में से कोई भी 6 मैं चूज करता हूँ, और उन 6 जगहों पे इन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 ई सेम है और 2 आई सेम है, इनसे अरेंज कर देता हूँ। खत्म, ये आंसर। आई बात समझ में? सर वो 7C6 कैसे आया? ये 7, ये रेड कलर से जो मैंने किया है, इसमें से 6 प्लेसेस चूज करने पड़ेंगे ना अपने को। हाँ सर समझा। अब सेकंड पार्ट देखो, दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ। अब आपने कॉन्सोनेंट अरेंज कर दिया, एन टी आर एम डी टी। इसमें क्या है कि वो वाले केसेस भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए हैं, जब अगर सपोज पहला वॉवल इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है, और 6 इधर है, तो डी और टी अब साथ में हो गया ना। बोलो, आ रही है बात समझ में?
हाँ सर। तो उस केस के लिए इसीलिए सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? अब आप क्या करो, अब वॉवेल्स के लिए सिर्फ ये 6 प्लेसेस ही रखना पड़ेगा कि इन 6 के 6 में डालना ही है, या तो फिर इन 6 में रख दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ सर समझ। ये पहले तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से पहले आपने कॉन्सोनेंट को अरेंज किया, और पहले ग्रीन वाले का कर देते हैं कि ग्रीन है तो उसमें तो 6 फैक्टोरियल ही है, उन जगहों पे 6 फैक्टोरियल सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। अरेंज कर सकते हैं। सर वॉइस अभी आ बहुत रही है लैग हो आवाज? रहा है। नहीं सर। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हेलो, हाँ। हाँ तो सर। देख, वॉवेल्स को 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर ग्रीन कलर वाले को, तो ब्लू का भी तो सेम ही आंसर होगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ये बात समझ में? यस सर समझा। लिख लो। हो गया, लिख लिया? हेलो सर एक हेलो, मिनट। हाँ सर लिख दिया। जल्दी करो जल्दी करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। अब ये वाला का आंसर आना ही चाहिए, जल्दी करो भाई। लाइट नहीं है तो 2% पे आ गया है, जैसे ही ऑफ होगा तो समझ जाना कि इसके बाद नहीं हो पाएगा। ओके सर। तो लगभग कर ही लिया हम लोगों ने ना।
लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। सर 17th रैंक। 17th, गुड। बाकी लोग भी जल्दी करो, आना चाहिए सबका। 17 आंसर है, सबका करो जल्दी। काम करता हूँ, एक क्वेश्चन में होमवर्क में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जल्दी ऑफ हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all letters of word गणपति? GANA स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, PATI। if each word starts with G and with I. Second, how many words either starts with G? जल्दी लिखो सब लोग, कॉपी करो और स्क्रीनशॉट ही ले लो, एंड इन आई। थर्ड पार्ट इसका, in how many words two A's are together but separated from third A? हो गया? लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हाँ सर। यस सर। इसका भी ले लो, अगर किसी ने इनके इस क्वेश्चन नहीं लिखा है तो इसका रैंक 17th होगा। लिख लिया? और ये दोनों होमवर्क में आपको करके आना है। हो गया? बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? ये आर्यन को बता देना, आर्यन गायकवाड़ को। चलो बाय। बाय सर। बाय सर।